नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का, ठीक है, क्लास 10 केमिस्ट्री का वन शॉर्ट वीडियो जिसमें रहने वाला है 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है, पूरे चैप्टर से। और दोस्तों यहाँ से 110% चांस है कि यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन छपेंगे, ठीक है, यहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम, ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। इस बात की 110% गारंटी है कि क्वेश्चन यहीं से छपेंगे, ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो, ठीक है, पूरे ईमानदारी से, तो आपको केमिस्ट्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस बात की मैं 100% गारंटी देता हूँ, ठीक है ना। बस यहीं से क्वेश्चन छपेंगे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन केमिस्ट्री का, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में पूरा शेयर करो, ठीक है, पूरा वीडियो को शेयर करो। और अगर पसंद आता है आप लोग को तो मैं इसका सेकंड पार्ट लाऊंगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का भी और एसएसटी का भी, ठीक है, वन शॉर्ट वीडियो, ना केवल एमसीक्यू का बल्कि सब्जेक्टिव का भी मैं ऐसे ही लाऊंगा, ठीक ना। और अगर दोस्तों आप लोग वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, ठीक है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, है ना। पहला सवाल देखिए, ठीक है, मैग्नीशियम के रिबन को जलाने पर जो राख बच जाता है वो है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो दोस्तों, देखिएगा, देखो ये आपका मैग्नीशियम के रिबन हो गया, ठीक है। इसको जब हम जलाएंगे, कहाँ पर जलाएंगे, O2 में जलाएंगे, ठीक है। रिएक्शन करेगा O2 से, क्या बनाएगा, ये बनाएगा 2MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है ना। तो ये जो आपका बच रहा है ना, ये राख है, क्या है, राख है। ये राख क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, MgO, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आपका सही हो जाएगा। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देखिए, ठीक है, किसी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया होने की पहचान क्या है, ठीक है। देखो अगर किसी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसकी पहचान क्या है, ठीक है। अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, गैस भी बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सभी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन किस नियम पर आधारित है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है एवोगाड्रो नियम, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत नियम, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम या न्यूटन के नियम, ठीक है। दोस्तों इसका आंसर होगा, हम लोग का परफेक्ट आंसर होगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस नियम के अनुसार अभिकारक यानी रिएक्टेंट का जो मास होगा वो बराबर होगा उत्पाद के प्रोडक्ट के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, 2H2 + O2 ये बनाएगा 2H2O, ठीक है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। दोस्तों यहाँ पर हो रहा है हम लोग का संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। क्या हो रहा है, हम लोग का संयोजन अभिक्रिया हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। क्यों, देखो इसमें होता क्या है, जब दो अभिकारक, ठीक है, दो रिएक्टेंट है ना, दो अभिकारक आपस में जुड़ के, ठीक है, क्या होता है, केवल और केवल एक बनाता है उत्पाद या प्रोडक्ट, तो उसको बोलते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। जब दो अभिकारक आपस में जुड़ के केवल एक, ठीक है, केवल एक उत्पाद बनाता हो, एक प्रोडक्ट बनाता हो, तो उसे बोलते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। फेरस सल्फेट बना रहा है Fe2O3 + SO2 + SO3, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सिंगल, ठीक है, एक सिंगल जो आपका रिएक्टेंट है, ठीक है, अभिकारक है, ठीक है, एक सिंगल अभिकारक जब दो या दो से ज्यादा, ठीक है, दो या दो से ज्यादा, ठीक है, उत्पाद बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है, तो उसे कहा जाता है वियोजन अभिक्रिया, डिसोसिएशन रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आपके यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, वियोजन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड ये टूट रहा है किसमें, Ag में और Cl2 में, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये हो रहा है कि ये जो अभिक्रिया हो रही है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, ठीक ना, सनलाइट के प्रेजेंट में हो रहा है, तो ये कंफर्म हो गया, ये जो अभिक्रिया है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। दोस्तों यहाँ पर हो रही है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, कैसे समझेगा, है ना। Na क्या होता है, हम लोग का पॉजिटिव होता है, ठीक है, सल्फेट नेगेटिव होता है ना, Ba आपका पॉजिटिव होता है, Cl आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। तो Ba और SO4 बनेगा, मिलेगा, कंबाइन करेगा तो बनाएगा BaSO4, ठीक है।
और Na और Cl बनेगा एक्सचेंज होके, ठीक है, तो क्या बनाएगा NaCl, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर आयन का, ठीक है, आयन का एक्सचेंज होने से ये अभिक्रिया हो रही है, ठीक ना। इसीलिए इसको कहा जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक ना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए रासायनिक अभिक्रिया में एक सफेद अवक्षेप है, ठीक है। यहां देखो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, ठीक है, रिएक्शन कर रहा है और बना रहा है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ठीक ना। यहां पर एक आपका सफेद अवक्षेप बन रहा है, ठीक है, बताना है आपको कौन है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों हम लोग का? बेरियम सल्फेट, ठीक है। ये आपका क्या है? सफेद अवक्षेप है, व्हाइट प्रेसिपिटेट है ना, जो कि पानी में नहीं घुलता, ठीक है, एक ठोस पदार्थ बनता है जिसको हम बोलते हैं अवक्षेप, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिएगा, इस अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीकरण होता क्या है? ऑक्सीकरण होता है जिसमें O2 जुड़ता हो, ठीक है। तो यहां पर चेक कीजिए आप, H2 है और यहां क्या बन गया? H2 बन गया। तो ये कंफर्म हो गया कि इस H2 में O2 जुड़ रहा होगा, तभी क्या बन रहा है? H2O बन रहा है, ठीक है ना। तो किसका ऑक्सीकरण हो गया? H2 का ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ठीक है, तांबे के संक्षारण के कारण उसके ऊपर कौन सी परत चढ़ जाती है, ठीक है। जब तांबा में संक्षारण होता है तो उसके ऊपर कौन सा कलर आ जाता है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा? ग्रीन कलर, ठीक है, हरा परत चढ़ जाता है, ठीक है, जब तांबा में संक्षारण हो जाता है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग फीका क्यों हो जाता है जब इसमें लोहे के कील को डाला जाता है तो, ठीक है। इसका कारण क्या है? इसका वजह है विस्थापन अभिक्रिया के कारण, ठीक है। कैसे? देखो, ये आपका है कॉपर सल्फेट ना, CuSO4, यहाँ डालेंगे लोहा का कील, है ना। तो देखो लोहा क्या होता है? कॉपर की तुलना में ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो क्या करेगा ये लोहा? कॉपर को यहाँ से हटा देगा, ठीक है ना। तो ये बनेगा फेरस सल्फेट, ठीक है, प्लस कॉपर को यहाँ से हटा दिया, विस्थापित कर दिया, ठीक है। इसीलिए क्या होता है? कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है उसका रंग फीका पड़ जाता है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, मैग्नीशियम रिबन किस ज्वाला के साथ जलती है, ठीक है। यानी जब मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं, ठीक है, हवा में, तो उसका जो ज्वाला होता है वो कैसा होता है, ठीक, किस रंग का होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? सफेद रंग का होता है, ठीक है, सफेद ज्वाला होती है इसका, है ना। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक के टुकड़े को डालते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, ठीक है। यहां पर आपको समझना पड़ेगा इसके रिएक्शन को, ठीक है। देखो समझो, ये आपका हो गया HCl, है ना, इसमें डालेंगे हम क्या? जिंक, है ना, जस्ता, तो ये बनाएगा हम लोग का ZnCl2, है ना, प्लस यहाँ क्या होगा हम लोग का? H2 गैस बाहर निकलेगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस क्या होगा हम लोग का? बाहर निकलेगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिएगा, इनमें से किसी दीवार में सफेदे के लिए उपयोग होता है? इसका आंसर होगा हम लोग का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुरकुरे चिप्स बनाने वाली कंपनी चिप्स बैग में कौन सी गैस भरती है? इसका आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन गैस, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड चैप्टर, ठीक है, अम्ल, क्षारक और लवण, है ना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर आगे बढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अम्ल स्वाद में होते हैं खट्टे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अम्ल पित्त, ठीक है, एसिडिटी को कम किया जाता है किससे? क्षार द्वारा, है ना। अगला सवाल देखिएगा, अम्ल, ठीक है, नीला लिटमस पत्र को करता है लाल, है ना। आगे देखिएगा, क्षार, ठीक है, लाल लिटमस पत्र को करता है नीला, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हल्दी कौन सा सूचक है? प्राकृतिक, है ना। अगला सवाल देखिएगा, मिथाइल ऑरेंज कौन सा सूचक है? कृत्रिम। अगला सवाल देखिएगा, लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? थाइलोफाइटा से, है ना। अगला सवाल देखिएगा, इनमें कौन दुर्बल अम्ल है, ठीक है, वीक एसिड है? इसका आंसर क्या होगा? CH3COOH एसिटिक एसिड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अम्ल के धातु के साथ प्रतिक्रिया करने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो इसका आंसर क्या होगा? H2, ठीक है। देखो कैसे, जैसे मान लेते हैं हम लोग HCl, ठीक है, और एक लेते हैं सोडियम, धातु है, ठीक है, रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा NaCl, ठीक है, सॉल्ट बनेगा, प्लस H2 गैस बाहर निकलेगा, है ना। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला सवाल देखिएगा, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कहलाती है
उदासीनीकरण, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। यहाँ पर देखिए HCl हो गया ना, प्लस हम लेते हैं NaOH, ठीक है ना, तो ये बनाएगा हम लोग का NaCl, ठीक है, प्लस हम लोग बना जाएगा H2O, ठीक है, H2 बन जाएगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, पीएच स्केल में, ठीक है, पीएच स्केल में पी का क्या अर्थ होता है? पी का अर्थ होता है पॉन्टेज, ठीक है, पॉन्टेज, इसका मतलब होता है पावर, है ना, पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, रक्त यानी ब्लड होता है कैसा? क्षार, ठीक है, कैसा होता है? क्षार होता है। अगला सवाल देखिएगा, शुक्र ग्रह का वातावरण कैसा है? क्षारीय है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, नेटल के डंक, नेटल स्टिंग में पाया जाता है कौन सा? मेथनोइक एसिड, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, CSO4 हाफ H2O। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर 3 में, ठीक है, जिसका नाम है धातु और अधातु, ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, धातु के किस गुण के कारण इसे चादर में पीटा जा सकता है? इसका आंसर क्या होगा? आघात वर्धिता, ठीक है ना, मैलेबिलिटी। अगला सवाल देखिएगा, कमरे के ताप पर द्रव अधातु है, अधातु पूछा है, इसका आंसर क्या होगा? बेरियम, ठीक है, धातु पूछता तो पारा होता है ना। अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस अधातु का नाम बताए जो विद्युत का चालक होता है, इसका आंसर क्या होगा? ग्रेफाइट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा, वह धातु जिसे केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है, इसका आंसर क्या होगा? सोडियम, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये काफी रिएक्टिव होता है, जैसे ही हवा के संपर्क में आता है ये जल जाता है, ठीक ना। आगे देखिएगा, इनमें कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है जिसमें एसिड और बेस दोनों का गुण पाया जाता है, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? Al2O3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कॉपर, ठीक है, कॉपर रिएक्शन करेगा डाइल्यूट HCl से, ठीक है, तनु HCl से, तो क्या बनाएगा, ठीक है। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? कोई अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है, अभिक्रिया होगी नहीं, ठीक ना, इसका आंसर क्या होगा? अभिक्रिया नहीं होगी। अगला सवाल देखिए, एक्वा रिजिया, ठीक है, एक्वा रिजिया का उपयोग होता है सोना को गलाने में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आयनिक यौगिकों के, ठीक है, द्रवणांक बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है ना, अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शोल्डर का, ठीक है, शोल्डर का मिश्र धातु क्या है? एलॉय क्या है, ठीक है, किससे बनता है? ये बनता है लेड से और टिन से, ठीक है, Pb और Sn से, ठीक है ना। लेड बोलते हैं Pb को, Sn बोलते हैं टिन को, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब आगे देखिए चैप्टर 4, ठीक है, कार्बन और इसके यौगिक, ठीक है। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका आंसर क्या होगा? हेक्सागोनल, ठीक है, कैसा होता है हम लोग का? हेक्सागोनल होता है, ठीक है, इस प्रकार से होता है दोस्तों, ठीक है ना, इस प्रकार से हम लोग का ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? CnH2n होगा, ठीक है, चूंकि सिंगल बॉन्ड का होता है CnH2n+2, ठीक है, डबल बॉन्ड का होता है CnH2n, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड का होता है हम लोग का CnH2n-2, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया है एल्कीन यानी डबल बॉन्ड का, तो इसका आंसर क्या होगा? CnH2n, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन बेंजीन है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? C6H6 होगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है हम लोग का, बेंजीन का है ना, डबल बॉन्ड से जाएगा हम लोग का, और सब में हम लोग का सिंगल सिंगल हाइड्रोजन अटैच रहेगा, ठीक है ना। 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना, किसका? बेंजीन का, है ना। अगला सवाल देखिएगा, कीटोन का प्रकारात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा? CO होता है, ठीक है, CO, जो कि एल्कोहल का होता है OH, एल्डिहाइड का होता है CHO, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है COOH, ठीक है। कीटोन का होता है क्या? CO होता है, ठीक है, CO होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, त्रिआबंध, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड यौगिकों के नाम के प्रत्यय यानी सफिक्स में क्या जोड़ते हैं? आयन जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? आयन, ठीक है, आंसर क्या होगा? C। अगला सवाल देखिए, ठीक है, CH3 CH2 CH2OH, इस यौगिक का नामकरण क्या होगा? इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लॉन्ग चेन में मेरे पास 3 कार्बन है, ठीक है,
तो इसका नाम हो जाएगा हम लोग का प्रोप। क्या हो जाएगा? प्रोप। ठीक है। और यहाँ देखो OH ग्रुप अटैच है जो कि एल्कोहल है ना, तो इसमें हम जोड़ेंगे सफिक्स में ऑल। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हम लोग का प्रोपेनॉल, है ना। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला सवाल देखिएगा, इनमें कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का? ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ मेरे पास लगाएंगे हम लोग 4 हाइड्रोजन। ठीक है ना, डबल बॉन्ड करेंगे तब हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, इसलिए क्या होगा हम लोग का? यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इथेन में, ठीक है, इथेन में C2H6 में कितने सहसंयोजक आबंध है? कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, इसको निकालेंगे कैसे? देखो बहुत आसान है, ऐसे करोगे। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, है ना, 6 गो इस प्रकार से, और काउंट करेंगे। देखो एक हो गया हम लोग का बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, 6 बॉन्ड, 7 बॉन्ड। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? 7। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग चैप्टर 5 जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसका क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तत्वों के वर्गीकरण करने के लिए ट्रायड, ठीक है, ट्रायड विधि किसने दिया था? इसका आंसर क्या हो दोस्तों हम लोग का? इसका आंसर होगा हम लोग का डोबेनियर। कौन दिया था? डोबेनियर ने ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तत्वों के अष्टक नियम, ठीक है, लॉज ऑफ ऑक्टेव किसने दिया था? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? न्यूलैंड ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आधुनिक तत्वों का वर्गीकरण किस पर आधारित है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? परमाणु संख्या पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में, ठीक है ना, कितने समूह है, कितना ग्रुप है और कितना आवर्त है यानी पीरियड है? ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ठीक है, 8 ग्रुप है और 6 पीरियड है ना। अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ग्रुप है और कितने आवर्त है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ठीक है, 18 ग्रुप है और 7 पीरियड है ना, आवर्त है। अगला सवाल देखिएगा, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में किसका स्थान अस्थायी नहीं है? ठीक है, हाइड्रोजन का। आगे देखिएगा, मेंडलीफ के समय कुल कितने तत्व ज्ञात थे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेंडलीफ के समय, ठीक है, कुल कितने तत्व ज्ञात थे? इसका आंसर क्या होगा? 63 है ना। अगला सवाल देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा बताती है किसको? उपधातु को। ठीक है, मेटलॉइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, एल्युमिनियम का, ठीक है, एल्युमिनियम का आवर्त यानी कि पीरियड और समूह यानी ग्रुप है कितना होता है? देखो इसको कैसे बनाएंगे, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13 होता है। ठीक है, इसको हम बांटेंगे K सेल, L सेल और M में। ठीक है ना, तो यहाँ देखो इसका होगा 2, इसका यहाँ 8 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3। ठीक है, तो 1 पीरियड ये हो गया, 2 पीरियड, 3 पीरियड। ठीक है, तो ये आएगा किसमें? 3rd पीरियड में आएगा। ठीक ना। अब चेक करते हैं ग्रुप। देखो इसके लास्ट को देखो, ठीक है, लास्ट में 3 है ना, इसमें 10 ऐड कर दो। ठीक है, कितना होगा हम लोग का? 13। तो इसका हो जाएगा हम लोग का पीरियड 3 और ग्रुप 13 है ना। इसका आंसर क्या होगा हम लोग का? ऑप्शन डी। अब आगे देखिएगा, M कोष में, ठीक है, M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है? ठीक है, इसका आंसर निकालेंगे 2n² से। ठीक है, तो K हो गया हम लोग का, L हो गया M। ठीक है, K मतलब क्या हो गया? 1 हो गया, इसका 2, इसका 3 है ना। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, 2 हो गया, N में कितना पुट करेंगे? 3 ना, 3 पुट कर देंगे यहाँ पर हम लोग का, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये 9 हो गया, कितना होगा हम लोग का? 18। इसका आंसर क्या होगा हम लोग का? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आवर्त सारणी में, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में, समूह में यानी ग्रुप में ऊपर से नीचे, ठीक है, ऊपर से नीचे चलने पर धात्विक गुण मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? घटता है, बढ़ता है, नियत रहता है या कुछ नहीं होगा? इसका आंसर क्या होगा? बढ़ता है। ठीक है, देखो कैसे, जैसे जैसे हम क्या करते हैं ग्रुप में आगे बढ़ते हैं ना, ऊपर से नीचे चलते हैं, तो एटम का साइज क्या होता है? बढ़ता है। तो एटम का साइज बढ़ने से फायदा क्या होगा? इसका फायदा क्या होगा? न्यूक्लियस, ठीक है, नाभिक इलेक्ट्रॉन को कम खींच पाएगा। ठीक है, और कम खींच पाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा हम लोग को? वहाँ से जो बाहर में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, वो आराम से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और बाहर निकलेगा मतलब क्या बनेगा? वो धातु बनेगा, है ना। इसीलिए क्या होता है? बढ़ता है। तो दोस्तों ये था हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन आपको करके जाना है। ठीक है, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा
और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक ना।